नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आज पूरी दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। देश भर में आसमान को छूती ऊंचाइयों से लेकर समंदर की तेज लहरों तक योग दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सेना हो, नौसेना के जवान हो या फिर सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, देश भर में आज कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां योग का अभ्यास ना किया गया हो। लेकिन योग जिस भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, वहां हर दिन योग दिवस होना चाहिए। योग शरीर को स्वस्थ और आपके मन को शांत रखता है। लेकिन सिर्फ एक दिन योग कर लेना काफी नहीं, योग प्राणायाम को आपको अपनी आदत बनाना होगा। तो चलिए आज आपको देश भर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें दिखाते हैं। योग भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन जब से भारत ने दुनिया को योग का परिचय दिया है, देश में इसी जोश के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीर ठंडे रेगिस्तान की उस जगह की है जहां पिछले दिनों भारतीय सेना ने शौर्य का परचम लहराया था, और आज उसी जगह यानी पूर्वी लद्दाख के पैगोंग में -10 डिग्री में जवानों ने योग किया। सफेद वर्दी में बैठे जवानों ने संदेश दिया कि योग शौर्य भी है और शांति का प्रतीक भी। लद्दाख में घाटी से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। ऊंचाई इतनी कि बादल भी आंखों के सामने नजर आए, ठंड इतनी कि खून को जमा थे, और ऊंचाई इतनी कि आम इंसान के लिए तो सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। ऐसे दुर्गम इलाकों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। यहाँ आपको जमीन दिखाई नहीं देगी, बल्कि जमीन पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। योग दिवस पर हर साल जवानों की अद्भुत तस्वीरें नजर आती हैं। उनमें से एक ये भी है। आईटीबीपी के एक हिमवीर ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सूर्य नमस्कार किया। लद्दाख देश के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है, लेकिन योग आसन व्यायाम ही ऐसी परिस्थितियों में इन जवानों और प्रकृति के बीच तालमेल बिठाता है। और हर साल ऐसी कोशिशों का मकसद यही है कि योग विज्ञान पूरी तरह दुनिया तक पहुंचे, हर व्यक्ति इसके पीछे के महत्व को समझ पाए। ऊंचे पहाड़ हो या फिर घाटी, समतल जमीन हो या फिर चट्टान, योग दिवस पर हर जगह मौजूद दिखाई दिया। तस्वीर लद्दाख की है, जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठे आईटीबीपी के जवानों ने योग प्राणायाम किया है। साथ ही सभी जवानों ने मास्क भी पहना हुआ था। चारों तरफ हिमालय के दुर्गम पहाड़, तेज हवा और आईटीबीपी के जवान। ये योग दिवस की सबसे मजबूत तस्वीरों में से एक है। अब लद्दाख की दूसरी तस्वीर देखिए। ये गलवान घाटी के पास की है। गलवान को कौन भूल सकता है। गलवान भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है, जहां आज आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। और अब यही जवान लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग प्राणायाम करते दिखाई दिए तो ओम की ध्वनि गूंज उठी। इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में थिक से मॉन्स्ट्री में भी योगाभ्यास किया। साथ ही जवानों का ऐसा ही योग शिविर जोशीमठ में आईटीबीपी की एक पोस्ट पर दिखाई दिया। समंदर में शौर्य इनकी पहचान है और योग सांस्कृतिक धरोहर। शौर्य और संस्कृति के योग की ये तस्वीर आईएनएस शारदा की है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईएनएस शारदा पर तैनात भारतीय नौसेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। जवान समंदर की लहरों के बीच सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आईएनएस शारदा खाड़ी देशों की तरफ भारतीय महासागर क्षेत्र में तैनात है। योग करने के लिए जरूरी नहीं कि आसपास पेड़ पौधे या जमीन पर घास हो। जरूरी नहीं कि आप खूबसूरत से पार्क में बैठे हों। समंदर की लहरों पर हिम्मत का रास्ता बनाते जहाज पर भी योग किया जा सकता है। और आईएनएस ऐरावत की यह तस्वीर यही संदेश दे रही है।
भारतीय नौसेना के युद्धपोत ऐरावत की दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के कैमरान खाड़ी में तैनाती है, जिस पर आज नौसेना के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मबल बढ़ाने का काम किया है। इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। अब तस्वीरें दिखाएंगे सरहद से कि बीएसएफ के जवानों ने किस अंदाज में योग दिवस मनाया है। समंदर की सीमा हो, आसमान की ऊंचाई या फिर सरहद, देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आज योग का परचम ना दिखाई दिया हो। राजस्थान के जैसलमेर की ये रेतीली जमीन, जहां हवा चले तो रेत का दाना दाना अलग हो जाए। बीएसएफ के जवानों ने आज यहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर योगाभ्यास किया। रेगिस्तान में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की सवारी भी उनके साथ थी। बीएसएफ के जवान वृक्षासन और त्रिकोणासन कर रहे थे। तब जवानों के दोनों तरफ मौजूद ऊंट ऐसे लग रहे थे मानो वज्रासन की अवस्था में बैठे हों। अटारी बॉर्डर पर भी योग दिवस के दिन जवानों का जोश हाई दिखा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर बीएसएफ जवानों ने योगाभ्यास किया। पूर्व से पश्चिम तक हर दिशा योग में थी। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित त्रिपुरा की हैं, जहां बीएसएफ के जवानों ने योग दिवस मनाया। त्रिपुरा का पानी सागर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। झीलों से घिरी पहाड़ियों के बीच बीएसएफ के जवानों ने व्यायाम कर योग दिवस मनाया। आगे वाले पैर पे तस्वीर उस घाटी की है जहां भारतीय सेना आतंक का सफाया करने में जुटी है। अपना वेट आगे वाले पैर पे डालेंगे। उस घाटी की जहां सेना शांति दूत बनकर भी काम करती है और शौर्यवीर बनकर भी। भारतीय सेना के जवानों ने आज उसी कश्मीर घाटी में योगाभ्यास किया। पुंछ में जवानों ने योग दिवस के मौके पर आसन व्यायाम किए और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग मार्ग पर आने की प्रेरणा दी। चीड़ देवदार से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादी मानो योग की इस पहल को एक मिसाल बनते देख रही थी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी इंडियन आर्मी स्वस्थ और निरोग रहने का योग मंत्र देती नजर आई। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों ने भी योग अभ्यास किया। विश्व योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में योग को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसा ही उत्साह देश के अलग अलग कोने में भी दिखाई दिया, जहां लोग अजब गजब तरीके से योग करते दिखे। तस्वीरें हैं उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की, जहां मंदिर के पुरोहित हाथ के बल पर खड़े होकर पूरे मंदिर की परिक्रमा करते दिखे। अब जरा बाइक पर योगा करने वाले इस युवक को देखिए। यह है तेलंगाना के 59 वर्षीय लच्छूराम, जो चलती बाइक पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं भुवनेश्वर की, जहां पानी के अंदर अनुलोम विलोम करते लोग नजर आए। पानी के अंदर ऐसे योग करना आसान नहीं था, लेकिन अपनी लगन के साथ इन्होंने ये कर दिखाया। योग दिवस पर हरिद्वार में युवकों ने कुश्ती की और एक दूसरे को पटखनी देते नजर आए। तो वहीं मुंबई के बोरीवली में अंधेरी तक चलने वाली लोकल ट्रेन में भी लोग योग करते नजर आए। ऐसी और भी तस्वीरें हैं जो योग के प्रति लोगों की दीवानगी को दिखाती हैं।
लेकिन हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि योग को सिर्फ एक दिन की एक्सरसाइज मत मानिए, इसे अपनी दिनचर्या में लेकर आइए, अपनी रूटीन में लेकर आइए, तभी आपको इसके लॉन्ग टर्म फायदे होंगे। योग दिवस पर अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा जो स्ट्रेस से यानी तनाव से स्ट्रेंथ यानी ताकत की तरफ ले जाए वही योग है। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज दिल्ली में लाल किला पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। आज पूरा विश्व 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली में लाल किले पर भी भव्य आयोजन किया गया। लाल किले के सामने आज संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसमें योग को शास्त्रीय संगीत और नृत्य कला के जरिए पेश किया गया। संगीत तो था ही, साथ में ये भी दिखाया गया कि योग और शास्त्रीय नृत्य का क्या मेल है, यानी नृत्य और योग का क्या संयोग है। भारत के नेतृत्व में आज विश्व 7वां योग दिवस मना रहा है। कोरोना की महामारी के चलते सावधानियों और कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोगों ने योग किया। आज विश्व योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योग किया और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। योग दिवस के इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी ने भी योग किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है। योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है। हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योग दिवस पर अपने आवास पर योग किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। तो योग को अपनाइए और रोगों को दूर भगाइए। लौटेंगे तो बात करेंगे रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन की, आंकड़े आपको देंगे, बस चल लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.